नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के विकास एवं यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने हेतु शहर में ट्रांसपोर्टरों के व्यवस्थापन को लेकर नगर निगम द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण बैठक। कटनी सेंट्रल रेलवे के ECC सोसाइटी के चुनाव आज संपन्न, जिसमें जबलपुर डिवीजन के कटनी मंडल में रेल कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर किया मतदान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। और कटनी नेवार पहाड़ी में व्यापारियों के द्वारा सड़क किनारे नाली व अवैध कब्जे के कारण सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों को हो रही परेशानी। अभिजीत कुमार रंजन पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन एवं डॉक्टर संतोष डेहरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ख्याति मिश्रा पुलिस अधीक्षक कटनी कोतवाली में स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को किया गया जागरूक। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। कटनी शहर के विकास एवं यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने हेतु शहर में ट्रांसपोर्टरों के व्यवस्थापन को लेकर नगर निगम द्वारा आज दिनांक 26 जून बुधवार को महापौर प्रीति संजीव सूरी, SDM प्रदीप मिश्रा, निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में समस्त ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की आयोजित की गई। उक्त बैठक में महापौर सूरी एवं निगम आयुक्त शुक्ल द्वारा सभी ट्रांसपोर्टरों से बात करते हुए कहा कि व्यवस्थापन हेतु सभी को अविलंब 3 दिवस में बिल्डिंग परमिशन दिया जाएगा एवं निगम द्वारा अन्य प्रकार प्रकाश, पेयजल इत्यादि समुचित व्यवस्थाएं भी दी जाएंगी। अतः सभी जल्द से जल्द बिल्डिंग परमिशन लेते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ करें ताकि अन्य ट्रांसपोर्टरों के व्यवस्थापन हेतु भी शासन से बात कर उनको भी व्यवस्थित किया जा सके। नगर निगम में बुलाया, बैठक ली और उनसे निवेदन किया कि जो कि 266 भूखंड थे और 114 ट्रांसपोर्टर्स को प्लाट आवंटित हो चुके हैं। इसके लिए जो कि अतिरिक्त जो 115 ट्रांसपोर्टर्स अभी बचे हुए हैं उसके लिए मैंने शासन को पत्र भी लिखा और शासन से जवाब आया है कि जो 114 ट्रांसपोर्टर्स थे, क्या उनको जिनको प्लाट आवंटित हो चुका था क्या वो वहाँ पर चले गए हैं, स्थापित हो चुके हैं। तो यही हमने निवेदन किया लोगों से कि हमको शासन से जो जवाब आया है उसके लिए जो 114 ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनको प्लाट आवंटित हो चुके हैं वे वहां पर जाएं, क्योंकि मात्र 30-35 लोगों ने ही निर्माण कार्य कराया है। कटनी सेंट्रल रेलवे के ECC सोसाइटी के चुनाव आज 26 तारीख को संपन्न हुए, जिसमें जबलपुर डिवीजन के कटनी मंडल में रेल कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर मतदान किया। मतदान हेतु कटनी के 5 नंबर प्लेटफॉर्म के पीछे AEN ऑफिस में बनाए गए मतदान केंद्र में रेल कर्मचारी पहुंचे और अपना मत अपने होने वाले नेता को दिया। बता दें कि चुनाव को लेकर विगत 1 माह पूर्व से पदाधिकारी जबलपुर डिवीजन से कटनी पहुंचकर चुनाव की पहले ही संपूर्ण तैयारियों में व्यस्त रहे। आखिरकार 26 जून को मतदान का समापन किया गया। कल 27 जून को जबलपुर में इन मतों की गणना के बाद कौन कितने मतों से विजय होगा यह पता चलेगा। एक जो पार्टी होती है वो 9 लोगों को खड़ा करती है। यहाँ पे मुख्य रूप से 2 पार्टियाँ जो दोनों मान्यता प्राप्त संगठन हैं और कुछ निर्दलीय लोग अपना एक पैनल बना करके खड़े हुए। यह प्रक्रिया नोटिफिकेशन 1 महीना पूर्व हुआ था और उसमें पर्चा भरने से लेकर के नाम वापसी तक और क्लियर पैनल होने के बाद 26 जून को हमारा चुनाव हो रहा है और 27 जून को काउंटिंग होगी, जो देर रात तक निर्णय आ जाते हैं। और इसमें पूरे जबलपुर मंडल से 29 सीट और कटनी नकजा परिक्षेत्र से 9 कैंडिडेट का चयन होगा। जो गाय पैनल पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ अपने 9 प्रत्याशी जो गाय पैनल है उसके साथ खड़ी है और निश्चित रूप से जो हमको रुझान मिला है इसमें गाय पैनल भारी मतों से विजयी वोटर्स जो मतगणना कल होगी और लगभग 925 वोट अभी तक पोल हो चुके हैं।
क्या नाम है आपका? एस एन शुक्ला मंडल अध्यक्ष चुनाव चिन्ह पे निश्चित रूप से भरोसा है और हमारा बहुत सालों से जायज चुनाव चिन्ह है और हम इस चुनाव चिन्ह पे हमेशा चुनाव लड़ते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 16 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन की जिला अध्यक्ष ममता रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 सूत्रीय मांगों को प्रमुख मांग है कि सरकार स्कूलों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के प्रवेश सरकार आदेश पर रोक लगाई जाए। अगर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे सरकारी स्कूल पर प्रवेश लेंगे तो आंगनबाड़ी में कौन पढ़ाई करेगा। उनके साथ अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। मांगे पूरी नहीं हुई तो मध्य प्रदेश पर आंगनबाड़ी पर ताले डालने का आह्वान किया गया। आज ये पूरे एमपी में 55 जिलों में ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आईसीडीएस के अंदर जो हमारे 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, KG1 और KG2 के बच्चे सरकारी स्कूल में शिफ्ट करने की सरकार ने जो मुहिम चलाई है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री और भोपाल आयुक्त इनके नाम पे ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। और हमारी 16 सूत्री मांग है जिसमें हमारा ग्रेजुएटी का लाभ भी नहीं मिल रहा है, वेतन भत्ता भी बराबर हमको नहीं मिलता है, एरियर्स भी नहीं मिल रहा है। जो मानदेय पहले हमारी 18 में कटौती हुई वो भी नहीं मिल पाया और रिटायरमेंट के समय जो राशियाँ हमको मिलनी चाहिए घोषणा के बाद से वो राशियाँ भी अभी तक हमको नहीं मिली है। कटनी नेवार पहाड़ी में व्यापारियों के द्वारा सड़क किनारे नाली व अवैध कब्जे के कारण सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तारतम्य में अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नेवार पहाड़ी मुख्य मार्ग पर व्यापारियों द्वारा सड़क को संकीर्ण करते हुए सड़क में राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नेवार पहाड़ी में अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई और रोड पर बनी दुकानों के सामने अतिक्रमण की वजह से संकीर्ण रास्ता होने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना, आवागमन बाधित होना एवं बस्ती के पानी निकासी के लिए नाली निर्माण में बाधा बनी हुई दुकानों को शासकीय अमला द्वारा बुलडोजर चलाकर अलग किया गया। जैसा कि शासन के दिशा निर्देश के पालन में एसडीएम साहब के यहाँ से एक पत्र जारी किया गया था जिसमें पुलिस से सहयोग चाहा गया था, क्योंकि किसी तरह की कोई वहाँ पर उपद्रव ना हो और शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए जो अतिक्रमण किया गया है उसके अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में मौके पर हम स्वयं पहुँचे थे और जिसमें तहसीलदार साहब और PWD के अधिकारी, नगर पालिका, ये सभी अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। और चूँकि उनको पूर्व में भी इनको नोटिस दिया जा चुका था जैसा कि उन्होंने बताया है, और इसी तारतम्य में वहाँ पे जो कि नाली का कार्य पूर्ण करना है इस संबंध में जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था उसे हटाने का कार्य किया गया है। कटनी के माधवनगर थाना पुलिस ने अपनी सजगता और मानवीयता का परिचय देते हुए एक व्यक्ति को जान बचाई जो फांसी लगाने का प्रयास कर रहा था। यह घटना पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्यवाही की एक मिसाल है। जैसा कि श्री अभिजीत रंजन पुलिस अधीक्षक कटनी निरंतर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने एवं मानवीय संवेदनाओं को लेकर सजग रहते हैं और अपने सहकर्मियों के द्वारा पालन करने पर हौसला अफजाई करते हैं, जिसे माधवनगर पुलिस ने अपने कप्तान के मनसा अनुरूप बेहतर कार्य किया है। जैसा कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति फांसी लगाने का प्रयास कर रहा है, तत्काल सूचना पर हमने जो 100 डायल में कार्यरत आरक्षक हैं उन्हें भेजा था। तो मौके पर देखने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति फांसी लगाने का प्रयास कर रहा है। उसके कारणों की जानने का प्रयास किया तो मेरे द्वारा बताया कि तत्कालीन जो भी उसकी जो मदद है वो कर दी जाए। तो जो उससे प्रेरित होकर के हमारे आरक्षक ने उसे अपना प्रपोजल दिया, पूछा कि भाई किस लिए आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसने बताया कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, मुझे बाहर काम करने के लिए जाना है। तो वह अपनी पत्नी से मांग रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं दे पा रही थी। तब हमारे आरक्षक ने उससे बोला कि ठीक है हम दे रहे हैं आपके अपने पास से, और फांसी लगाने से उसे रोका। तो उसने फांसी नहीं लगाई। फिर उसे ला करके मैंने थाने में पूछताछ की तो उसने यही बात दोहराई और उसको फिर हमने ऐसा ना करने के लिए एसडीएम साहब के समक्ष भी पेश किया था ताकि इस तरह की दोबारा हरकत ना हो, समझाई दी। और जो भी उसकी जो समुचित जो व्यवस्थाएं थी सहयोग था तो हमने करके उसे रुखसत किया है। कल जिला शतरंज संघ कार्यालय होटल मंगलम बैनोर में संघ के सदस्यों की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें ग्वालियर में आयोजित हुई
अंडर 19 प्रतियोगिता में प्रखर बजाज ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर एवं अथर्व पलटा ने अंडर 13 आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु अपना स्थान सुरक्षित किया है। उनका सम्मान आशीर्वाद समारोह भव्यता के साथ मनाया गया तथा 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 10,000 रुपए पुरस्कार राशि की एक ओपन प्रतियोगिता के आयोजन का फैसला किया गया। उक्त कार्यक्रम में उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी प्रखर बजाज, अथर्व पलटा, संस्था संरक्षक डॉक्टर एस.के. खम्परिया, अध्यक्ष जेपी निषाद, सचिव शेखर वर्मा, सह सचिव शेखा पलटा, हेमानी बजाज, शशि निषाद, मोनिका निषाद, श्याम निषाद और हर्ष श्रीवास्तव की विशेष रूप से उपस्थिति थी। कार्यक्रम का समापन स्वल्पाहार के साथ हुआ। ग्वालियर में होने वाले अंडर 18 टूर्नामेंट में उपलब्धियाँ प्राप्त करके आई। आज का जो समायोजन किया गया है ये उनके न केवल सम्मान के लिए है जो इनका उत्साह वर्धन करेगा, बल्कि इन्हें इस तरह से आशीर्वचित करने का भी है कि ये अपने जीवन में इस क्षेत्र में तीव्रतर उन्नति करें। जैसा कि आपको मालूम है, अब तक हमारे पास में 2 इंटरनेशनल मास्टर हैं। हमारी ये प्लानिंग होना चाहिए कि हमारा ये जो सेशन है, 4 साल का हमारा सेशन होता है एसोसिएशन का, इसके बाद में नए चुनाव होंगे। इस सेशन में हमारे पास में कम से कम हमारे खिलाड़ियों की दोनों की रेटिंग 2300-2400 के करीब पहुँचने लगे, जिससे कि हमें ये निश्चित हो जाए। अभिजीत कुमार रंजन पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन एवं डॉक्टर संतोष डेहरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्रीमती ख्याति मिश्रा नगर पुलिस अधीक्षक कटनी, कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा के निर्देशन में कटनी शहर में मुख्य स्कूलों, सिविल लाइन स्थित सेंट पॉल स्कूल, मिशन चौक स्थित बर्ड्सले स्कूल, बस स्टैंड स्थित सेक्रेट हार्ट स्कूल व अन्य स्कूलों में पहुंच बच्चों को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। और कोतवाली स्टाफ एएसआई शशिभूषण दुबे, आरक्षक अमरजीत सिंह, आरक्षक अनिल गौतम, सैनिक श्रवण मिश्रा शहर के मुख्य स्कूलों में पहुंचे और बच्चों को जागरूक करते हुए समझाया गया कि अगर आपका ऑटो चालक या वैन चालक आपके साथ कोई भी गलत हरकत करता है या शराब पीकर वाहन चलाता है और अगर किसी दिन आपका ऑटो या वैन किसी जगह कोई और ऑटो लेने आपको स्कूल से पहुंचता है तो आप अपने स्कूल प्रिंसिपल व अपने परिजनों को सूचना अवश्य दें। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के विकास एवं यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने हेतु शहर में ट्रांसपोर्टरों के व्यवस्थापन को लेकर नगर निगम द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण बैठक। कटनी सेंट्रल रेलवे के ईसीसी सोसाइटी के चुनाव आज संपन्न, जिसमें जबलपुर डिवीजन के कटनी मंडल में रेल कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर किया मतदान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। और कटनी नेवार पहाड़ी में व्यापारियों के द्वारा सड़क किनारे नाली व अवैध कब्जे के कारण सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों को हो रही परेशानी। अभिजीत कुमार रंजन पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन एवं डॉक्टर संतोष डेहरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ख्याति मिश्रा पुलिस अधीक्षक कटनी कोतवाली में स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को किया गया जागरूक। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।